नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम वीडियो बना रहे हैं, जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं, सूर्य और बुध की युति बना रहे हैं। ये बुध आदित्य राजयोग और कहाँ पर, आपके लगन में। क्योंकि आपने जैसे देखा 16 नवंबर को सूर्य देव आपके आ गए हैं आपके वृश्चिक राशि में, और बुध पहले से यहाँ पर विराजमान थे। तो इन दोनों की युति जो है, इन दोनों की जो युति जो बना रही है, बुध आदित्य योग बना रही है। एक चीज़, दूसरी खास बात, बुध आदित्य योग जब भी प्रथम उसमें बनता है, आपके पहले भाव में बनता है, तो पहले भाव में जो होता है, इसका जो बुध आदित्य योग का निर्माण होता है, ये योग मतलब मनुष्य को, जातक को, जो जिसकी कुंडली होती है, आप ऐसे मान लीजिए, जातक को बुद्धिमान और विद्वान बनाता है। तो इस समय आपके अंदर एक अलग ही मतलब आशा की किरण नज़र आएगी। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि इस समय जो बुद्धि का जो संचार है वो आपके अंदर अलग ही चल रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का मिलना इस बात का संकेत देता है कि जातक बुद्धिमान और विद्वान 100% बनेगा इस समय, आप ऐसे मान लीजिए। दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं आपकी वृश्चिक राशि, यानी जिसके जो स्वामी होते हैं मंगल होते हैं। मंगल क्या है? मंगल आपका तेज, मतलब मंगल आपका शौर्य है, आप ऐसे मान सकते हैं, पावर है आपकी। तो मंगल क्या हो गए? आपके सेनापति हो गए। बात कर लेते हैं आपकी बुध की। बुध क्या है? बुध आपकी बुद्धि है, बुध आपके ग्रहों के राजकुमार है, बुध आप समझ सकते हैं व्यापार है। बात कर लेते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव क्या है? सूर्यदेव आपका तेज है, सूर्यदेव आपका सम्मान है, सूर्यदेव आपकी आत्मा है, सूर्यदेव पिता के कारक हैं, सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं। तीनों का मिलना अपने आप में इस बात का संकेत देता है। कैसे? आप समझिए, आपको राजा भी प्राप्त हो गए, आपको सेनापति भी प्राप्त हो गए, और आपको यहाँ पर राजकुमार भी प्राप्त हो गए। तो यानी आपके लगन में इन तीनों का मिलना इस बात का संकेत देता है कि इस समय जो आपके अंदर मतलब एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही स्फूर्ति और एक अलग ही बल आप इस समय आपके अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि आपके लगन में सारी चीज़ें आई हैं। लगन का मतलब क्या? लगन इन सब से लेता है, आप इसे ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, आपको अब मंगल भी समझ में आ गए, बुध भी समझ में आ गए, सूर्य भी समझ में आ गए। अब देखते हैं इसका हमारी कुंडली से इस समय हमें क्या फ़ायदा होगा। पहले इस बात को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कौन कौन सा भाव हमारा जागृत होगा, कि कौन कौन सा भाव हमारा एक्टिवेट होगा। ये हमारा तृतीय भाव आ गया। तो तृतीय भाव से हम बुध को देखेंगे, यहाँ पर ये हमारा भाव एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब पंचम भाव को भी देखेंगे, ये भाव भी हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि पंचम भाव से सूर्य राशि आ जाएगी, आपकी सिंह राशि आ जाएगी। ठीक है, छठा भाव भी हमारा आएगा। छठे भाव से भी जो हम देखेंगे, छठा भाव हमारा कन्या का हो गया, यहाँ पर भी बुध राशि, बुध के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, और आपका अष्टम भाव को भी हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ मिथुन राशि के हिसाब से देखें। मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं। बात कर लेते हैं आपके इसके दसम भाव की। दसम भाव भी एक्टिवेट होगा आपका। दसम भाव क्यों एक्टिवेट होगा? क्योंकि यहाँ जो राशि आ रही है, यहाँ राशि आपकी आ रही है, सिंह राशि आ रही है, तो ये भाव भी एक्टिवेट होगा। बात कर लेते हैं एकादश भाव की। यहाँ भी ये राशि अपना जो आ रही है, कन्या राशि आ रही है, आप देख रहे हैं 6 नंबर लिख रहा है, तो ये भाव भी आपका एक्टिवेट होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं एक सप्तम दृष्टि की। जो सप्तम दृष्टि आपकी बिल्कुल सामने पड़ेगी, आपका ये भाव भी एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सा भाव आपका एक्टिवेट होगा। अब बात कर लेते हैं किस भाव से क्या अभिप्राय निकल के आता है और किस भाव से हम क्या चीज़ देखते हैं, उसी से हिसाब से आप हर चीज़ को समझेंगे। बात कर लेते हैं आपके तृतीय भाव की, जो हमने भी आपको बताया एक्टिवेट हो रहा है। तो तृतीय भाव किसका होता है? ये आपके परिश्रम का होता है, ये आपके पराक्रम का होता है, और ये आपके छोटे भाई बहनों का होता है। तो इस समय जो आप परिश्रम करेंगे, जब आपको बुध का भी साथ मिल रहा है, सूर्य का भी साथ मिल रहा है, मंगल का भी साथ मिल रहा है, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जो अनुकंपा है आपकी सूर्य की भी प्राप्त हो रही है, बुध की भी प्राप्त हो रही है। बुध क्या है? बुध व्यापार का कारक है अपने आप में, आपने देखा। सूर्य क्या है? आपका तेज का कारक है, आपको सम्मान के कारक है, आपकी आत्मा के कारक है। तो क्या होगा? इन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं पूर्ति, जो हम मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे, जो शौर्य दिखाएंगे, क्योंकि सेनापति भी हमारे साथ है। पावर हम किससे देखते हैं? पावर का इंडिकेशन कहाँ से आता है? हमको मंगल से मिलता है। तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं ये हमारा भाव पूर्ण रूप से हमारा एक्टिवेट है और पूर्ण रूप से इस समय हमें फायदा करेगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात समझ लेते हैं। जो बुधादित्य राजयोग आप सबके लिए जो लाभकारी साबित होगा, ये आपके लगन भाव में बन रहा है, ये हमने आपको बता ही दिया। ठीक है ना, इस समय आपके आत्मविश्वास में और आपकी बुद्धि में मतलब वृद्धि होगी, ये आप मान सकते हैं। और मान सम्मान और प्रतिष्ठा की जो प्राप्ति होनी है इस समय आपको 100% होनी है, ये भी आप समझ लीजिए। इस समय आपको अच्छे पार्टनर की प्राप्ति होगी,
क्यों होगी ये भी हम आपको बताएंगे भी थोड़ी देर में, क्योंकि जो आपका भाव है सप्तम भाव है, ये यहाँ से दर्शाया जाता है, यहाँ से देखा जाता है, तो उसके बारे में भी बताएंगे हम, ठीक है। और आपको कैरियर में भी अच्छे अवसर मिलेंगे, वो भी हम बताएंगे क्यों मिलेंगे, ये भी समझा देते हैं। क्योंकि दसम भाव से हम कैरियर भाव को देखते हैं और दसम भाव पे भी अपना ये भाव एक्टिवेट हो रहा है, ये सब बातें भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तृतीय भाव हमने बता दिया। बात कर लेते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव यानी किसका होता है, आपने देखा बुद्धि का होता है, आपकी संतान का होता है और आपके भाग्य का होता है। तो संतान, बुद्धि, भाग्य, इन सब चीज़ों से हम किसको देखते हैं, बुध से देखते हैं और गुरु से देखते हैं। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये भाव भी हमें संतान के रूप में भी कहीं ना कहीं हमें कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, कहीं ना कहीं हमें शुभ समाचार ऐसा प्राप्त होगा, हमें संतान की तरफ से भी कोई ना कोई समाचार की मतलब कहीं ना कहीं प्राप्ति होगी जो हमारे सुख में होगा, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात समझ लेते हैं, इस समय जो आपकी बुद्धि जो कार्य करेगी, जो भाग्य अपने पूर्ण रूप से काम करेगा, वो कहीं ना कहीं आपको सफलता दिलाने का कार्य करेगा। बात कर लेते हैं आपके छठे भाव की। छठे भाव को हम जो देखते हैं रोग, ऋण और शत्रु से देखते हैं। तो रोग, ऋण, शत्रु, आप इस समय कहीं ना कहीं सबसे छुटकारा आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा ये आप समझ लीजिए। सूर्य क्या है, सूर्य आपकी तेज है, सूर्य आपके सम्मान है, सूर्य आपकी आत्मा है। तो कहीं ना कहीं सूर्य के द्वारा आपको इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। और दूसरी बात, आप सेनापति आपके साथ है तो शत्रु आपके ऊपर कहीं हावी नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं शत्रु से आपको निजात मिलेगी, ऋणों से भी निजात मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि बुध का साथ मिल रहा है। बुध क्या है, व्यापार है, आप समझ सकते हैं, बुध आपकी बुद्धि है। तो आप इस समय अपने बुद्धि से, अपने सिस्टम से कहीं ना कहीं अपने सारे मनोरथों की पूर्ति कर लेंगे और कहीं ना कहीं अपने गोल पूरे कर लेंगे। जो इस समय जो आपका समय है, कहीं ना कहीं आप रोग, ऋण, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ जाएंगे, ये आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। बात कर लेते हैं जो आपकी सप्तम भाव की। सप्तम भाव किसका होता है, सप्तम भाव आपकी पार्टनरशिप का होता है, आपकी फैमिली का भी होता है, आपकी यात्राओं का भी होता है, आपके व्यवसाय का भी होता है, ठीक है। और पत्नी का भी होता है और पति का भी होता है, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, इस समय जो सीधी दृष्टि है, बुध की भी सीधी दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की भी सीधी दृष्टि पड़ रही है और आपकी राशि के मंगल स्वामी जो उनकी भी सीधी दृष्टि पड़ रही है। तो इस रूप से क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको इस समय नए अवसर मिलेंगे, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के कहीं ना कहीं इस समय आपको अवसर प्राप्त होंगे, कहीं ना कहीं आपके मतलब जो इस समय आपके लिए काम के लिए नए नए रास्ते आपको मिलने चाहिए। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का ऑफर आपका आ सकता है। अगर किसी से इस समय पार्टनरशिप का ऑफर आता है तो आप निश्चिंत कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी रहेगी, ये फायदा आपके लिए ठीक रहेगा, एक चीज। दूसरी चीज, इस समय आपके पत्नी से भी संबंध मधुर होंगे, कहीं ना कहीं मतलब जो संबंध है उनमें कहीं ना कहीं घनिष्ठता आएगी, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। बॉस से भी संबंध आपके इस समय घनिष्ठ होंगे, मतलब आप ये समझते हैं पार्टनर संबंधी जितने भी कार्य हैं आपके लिए कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से ठीक रहेंगे, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपके पारिवारिक रिश्ते हैं उनमें कहीं ना कहीं मधुरता आएगी और इस समय जो यात्राएं आप करेंगे उनसे भी कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा, कहीं ना कहीं वह यात्राएं आपके लिए लाभकारी साबित होनी चाहिए और आपके मनोरथों की पूर्ति करनी चाहिए। बात कर लेते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव भी आपका किसका हो गया, आप देख रहे हैं। तो यहाँ भी जो राशि आ रही है, इस राशि से भी हमें फायदा हो रहा है, इस भाव से भी हमें फायदा हो रहा है, तो दोनों से हमें फायदा हो रहा है। ये भाव भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है। तो इस भाव में हमें क्या ध्यान रखना है, इस भाव से हमारे शरीर संबंधी भी चीज़ें आती हैं, क्योंकि हमारे बुढ़ापे का भी होता है, हमारी आयु का भी होता है और हमारी मृत्यु का भी होता है। तो कहीं ना कहीं इस समय आपके शरीर संबंधी भी कहीं ना कहीं बल प्रदान करने का कार्य आपके स्वामी करेंगे मंगल। कहीं ना कहीं सूर्य कहीं ना कहीं इस समय जो रोशनी डालेंगे उससे भी कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा और कुछ तनाव की भी कहीं ना कहीं कमी आपको आएगी। जो तनाव अभी तक हो सकता है चला आ रहा होगा, वो तनाव खत्म करने का काम इस समय ये तीनों ग्रह मिलकर एक तरह से करेंगे। दोनों की जो युति बन रही है ये कहीं ना कहीं आपको उस तनाव से भी मुक्ति कराएगी और जो आपके काम अटके हुए थे उनसे भी कहीं ना कहीं फायदा कराएगी और काम की कहीं ना कहीं पूर्ति कराएगी, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके दसम भाव की। दसम भाव किसका होता है, दसम भाव आपकी कैरियर का होता है, क्योंकि कैरियर का भाव है ये और यश, प्रसिद्धि, रोजगार, कर्म यहीं से हमें प्राप्त होते हैं। तो इस समय जो आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 100% प्रसिद्धि प्राप्त होगी। कहीं ना कहीं आपको कहीं अगर कैरियर के लिए आप तलाश कर रहे थे तो ये शुभ समय है, जहाँ भी आप प्रयास करेंगे वो प्रयास आपके सार्थक हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको सफलता पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। क्यों प्राप्त होगी, क्योंकि जो समय चल रहा है या जो राशि विराजमान है या राशि सिंह राशि विराजमान है और सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं, सूर्य। और सूर्य इस समय कहाँ बैठे हैं, आपने देखा आपके लगन में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देने को आए हैं,
तो ये समझें कि इस समय आपको कहीं ना कहीं 100% कहीं ना कहीं एडजस्ट कराएंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये समय किन लोगों के लिए, ये भाव किन किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जो सरकारी संबंधित जितने भी लोग हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी सरकारी विभाग संबंधित ठेकेदारी कर रहे हैं, चाहे लाइजनिंग कर रहे हैं, उनके लिए भाव पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं आपको यश प्राप्त कराने का काम करेगा और इस समय आपको पूर्ण रूप से सफलता दिलाने का भी कार्य करेगा। ठीक है, तो इस समय आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति 100% होनी चाहिए, जो हमें लगता है आपकी कुंडली के हिसाब से। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके एकादश भाव की। एकादश भाव में किसका होता है, एकादश भाव को भी समझ लेते हैं। ये हमारी लाभ का, इच्छाओं का और हमारी आय का भाव होता है। यहाँ से हम लक्ष्मी को भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आय आई है तो आय का मतलब लक्ष्मी हो गया। तो कहीं ना कहीं आपने देखा बुध का क्या काम होता है, बुध का काम ही व्यापार है, तो कहीं ना कहीं व्यापार तो आपको देंगे बुध इस समय, मतलब ये आप मान के चलें। और बुद्धि का भी संचार करेंगे, तो अपनी बुद्धि से और अपने व्यापार से कहीं ना कहीं आय का आप मतलब ये समझ सकते हैं, आय मतलब अर्जित करेंगे। तो आय अर्जित होएगी तो कहीं ना कहीं इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपकी जो योजना होंगी वो सार्थक होंगी और इस समय जो आपकी कामना है उनमें कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से पूर्ति होगी और आपकी कामनाओं की और आपके मनोरथों की कहीं ना कहीं पूर्ति होगी। तो इस समय जो आपकी आय है वो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं सही दिशा में भी जाएगी, ठीक रहेगी। आप इसे ऐसे मान सकते हैं और लाभ आप 100% कर लेंगे। तो कुल मिला के आपका जो कहने का मतलब है, जो आपको बुध योग आपका मन रहा है उसका पूर्ण रूप से आप आनंद ले सकते हैं। लेकिन आपको एक कार्य हमारे कहने से कर लेना चाहिए, अगर कर सकते हैं, क्योंकि बुध और सूर्य आपके युति बना रहे हैं, तो कोशिश करें बुधवार के बुधवार अगर कोशिश कर लेते, गाय को हरा चारा खिला देते हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ठीक रहेगा और सही रहेगा। और सूर्य के लिए अगर आप सुबह उठ के अपना थोड़ा सा भी अगर सूर्य को अर्घ देने का कार्य करते हैं, वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। ये आप ध्यान रखें, अगर सूर्य को अर्घ देते हैं पूर्व दिशा की तरफ करके, तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी रहेगा। और जो आपके स्वामी हैं, आपके स्वामी कौन है, मंगल है, तो मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे, पूर्ण रूप से आपके लिए लाभकारी मंगलकारी होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। उम्मीद है जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। जो बुध योग आपकी कुंडली में मन रहा है, इसका पूर्ण रूप से अगर इन सब चीज़ों का आनंद लेना चाहते हैं, जो हमने आपको बताया उस पर एक बार विशेष ध्यान करें थोड़ा सा। अगर इस सब काम को आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं निश्चिंत आपकी जीत होगी। ठीक है, धन्यवाद।